गुड इवनिंग यू ऑल। ऐसे तो आज हम लोग पढ़ने का मूड में नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जिनको हम लोगों ने पढ़ाए, जिनको हंसाए, जिनको रुलाए, वही हम लोग का बीच नहीं रहे। जो भी हो, समय का ये गति जो है रुकने वाला नहीं है। वह ना हमारे सुनेंगे ना आपका सुनेंगे, और हम लोगों को उसी समय का दायरा में रहकर चलना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वो है रोल ऑफ महात्मा गांधी ऑन एडुकेशन। तो इससे पहले हम लोग उनकी आत्मा के लिए, थोड़ा शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, रोल ऑफ महात्मा गांधी ऑन एडुकेशन, दैट इज़ नए तालीम। महात्मा गांधी का क्या रोल रहा इंडिया का एडुकेशन पर। तो महात्मा गांधी का जो एडुकेशन पर जो रोल है, यहाँ पर विशेषता जाना जाता है नए तालीम का रूप में। ठीक है, नए तालीम, इसको न्यू एडुकेशन भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधी जी सीवियरली क्रिटिसाइज ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को जानना यही होगा कि गांधी जी ने जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो था, इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किए, इसका निंदा किया, इसका अपोज किए। और क्यों किए गांधी जी ने ऐसा? तो गांधी जी ने ब्रिटिश, दैट मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसाइज इसीलिए किया क्योंकि गांधी जी का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लोगों को इस तरह से सोचना मजबूर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने आप को, अपना सिविलाइजेशन को इन्फीरियर सोच रहे, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न लैंग्वेज को सुपीरियर सोच रहे। उसका लैंग्वेज को, उसका ट्रेडिशन को, उसका कल्चर को सुपीरियर सोच रहे, वो तो सही है, किंतु हम अपना ही लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन पर हम लोग किस तरह से इसको हम लोग इन्फीरियर सोचेंगे? तो महात्मा गांधी का कहना भी सही है। ओके। और इसी तरह से ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था एक्सपेंसिव भी था, है भी सही बात है। प्रेजेंट डे में एजुकेशन बहुत ही महंगा हो चुका है, और ये एक बड़ा सा वाइट बिजनेस भी बन चुके हैं। ठीक है, बड़ा सा वाइट बिजनेस भी बन चुके। तो इसीलिए तो एक छोटा सा शायरी आपको कहूँ कि थोड़ा सा छेद क्यों, थोड़ा सा छेद क्या हुआ मेरे जेब पर, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिरने लगे। थोड़ा सा छेद क्या हुआ मेरे जेब पर, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिरने लगे। तो यही है आज का दुनिया का सच, ऐसा ही होता है। ठीक है। और एडुकेशन भी पूरी तरह से पहले का जैसे एडुकेशन नहीं रहा, ये एक बड़ा सा वाइट बिजनेस बन चुका है। जो भी हो, और गांधी जी कहते थे कि एडुकेशन जो है, वेस्टर्न एडुकेशन जो है इंग्लिश पर बेस्ड था, इंग्लिश मीडियम पर बेस्ड था। तो गांधी जी उसका जस्ट अपोजिट थे। गांधी जी कहते थे कि एडुकेशन जो है मदर टंग पर प्रोवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स अपना जो हम लोग का रीजनल लैंग्वेज जो है, मातृभाषा जो है, उस पर एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में अच्छे ढंग से आए। ठीक है। किंतु अभी तो नकल पड़ा है लोगों को, ये चलन चला है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो अपने आप को प्राइड फील करेगा। बच्चे भी प्राइड फील करते, उसका पेरेंट्स भी करते हैं प्राइड फील। इंग्लिश आधा जाने या तो सही जाने गलत जाने, उसको प्राइड फील होता है, और हिंदी बोलने में शर्म लगता है बेचारे लोगों को। यही तो सच है। ठीक है। किंतु गांधी जी का कहना था कि एडुकेशन जो है हिंदी, दैट मीन्स हिंदी और इस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस जो होगा, जो मदर टंग होगा, उसी में एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये गांधी जी का कहना था। और साथ साथ गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया। दैट मीन्स सिलाई बुनाई का काम वगैरह हो, स्कूल में सीखे, वीविंग। ठीक है। और इसी तरह से आपका पोटरी मेकिंग होगा, है ना, पेंटिंग होगा। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट जो है, ये भी स्कूल एडुकेशन का एक पार्ट बनना चाहिए। और ये इसीलिए बनना चाहिए ताकि यहाँ पर जैसे ही बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो वो सेल्फ सपोर्टिंग बने। दैट मीन्स वो किसी दूसरों पर निर्भर करना न पड़े। लेकिन उस समय जो हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा डिमांड भी था मार्केट में, तो हैंडीक्राफ्ट अगर कोई वीविंग जानते हैं, पेंटिंग जानते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सोसाइटी में किसी चीज़ का कमी नहीं होता था। दैट मीन्स वो लोग अपने आप पर ये इकोनॉमिकली वो लोग इंडिपेंडेंट हो सकते थे। तो इसीलिए गांधी जी का कहना यही था कि एडुकेशन ऐसा हो
जिससे सिर्फ बुक की नॉलेज ही नहीं, बुक में जो चीज़ लिखा है उतना ही न सिखाए, साथ साथ बच्चे को ये भी सिखाए कि बाद में जाकर के एडुकेशन अचीव करने के बाद उनको रोजी रोटी कमाना भी सिखाए। नहीं तो यहीं अभी प्रेजेंट में जो चलता है कि हम पढ़े लिखे बेकारी है, यही कहते हैं पढ़े लिखे बेकारी है। पढ़े लिखे क्या है, हिस्ट्री का डेट याद करने से, ग्रामर का फॉर्मूला याद करने से तो पेट तो भरता नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को भी उसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम का डिमांड क्या है, क्या चीज़ चल रहा है, उसका अकॉर्डिंग चलना होता है ना। तभी ना हम लोगों का अपना फुलफिलमेंट होगा, हम समय का साथ चलेंगे। तो गांधी जी का कहना ये था, उस समय हैंडीक्राफ्ट वगैरह का डिमांड था, तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी स्कूल में ये भी एक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग को रूट आउट कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सके। और इसी तरह से अगर बच्चे को भी स्कूल में भी इस तरह से हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी नॉलेज दिया जाए, काम वगैरह करना सिखाया जाए, तो लेबर का डिग्निटी भी बढ़ेगा। जबकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टोटली अलग है। बच्चे लोगों को अगर स्कूल में बोला भी जाए तो थोड़ा सा साफ करो, गंदगी पड़ा हुआ है क्लास में, तो बच्चे लोग कहेगा कि हम लोग ने तो पैसा दिए है। सही बात है, पैसा दिए है, क्या करेंगे। एडुकेशन जो है टोटली आपका एक बिजनेस का तरह बन गया है, तो मोटा पैसा दिए है, सही बात है। तो बच्चे लोग भी यही कहते हैं कि हाँ ना, हम क्यों करेंगे, हमने तो मोटा पैसा दिया है। तो इस तरह से आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा हम लोगों ने नकल तो किए वेस्टर्न एजुकेशन का, तो नकल करते वक्त, किसी का भी नकल करते वक्त उसका कुछ अच्छाइयों को ही नकल करे, साथ साथ जो हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में जो चाहिए उसको हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। किंतु प्रेजेंट डे हम लोग करते वही हैं, ठीक है। जो भी हो, इसी तरह से ये जो गांधी जी का जो एजुकेशन सिस्टम था, ये बेस था कि सबको एजुकेशन मिले, ठीक है, सबको एजुकेशन मिले, फ्री में एजुकेशन मिले, गांधी जी का कहना यही था। और इसका साथ साथ एजुकेशन जो है इस तरह का हो ताकि वो पढ़ने के बाद वो खुद को इकोनॉमिकली अपना पैर पर खड़े होने के लिए भी मजबूत करे। दैट मीन्स वो इकोनॉमिकली दूसरे पर डिपेंडेंट न हो, इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करे। दैट इज पढ़ लिखने के बाद वो लोग बेकार ही ना बने, ठीक है। ये गांधी जी का कहना था। और इसी एजुकेशन पॉलिसी जो गांधी जी ने स्ट्रेस किए, जोड़ दिए, जो 1937 से चलते आए, गांधी जी ने स्टार्ट किए, इसी को कहते नए तालीम या तो न्यू एजुकेशन का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन एडुकेशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का इंडियन एडुकेशन में रोल क्या है, तो जैसे कि यहाँ शांति निकेतन मैंने वर्ड लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रविंद्रनाथ टैगोर का बारे में बताने के से पहले ये देखो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्कूल जाना, जब ये बच्चे थे, छोटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको स्कूल जाना अपने आप को लगता था कि स्कूल जाना मतलब टॉर्चर होना, ऐसा ऐसा महसूस इनको होता था। और अभी भी बच्चा प्रेजेंट में भी ये चीज़ फील करता ही है, क्योंकि स्कूल का जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है, कभी कभी हम लोग को खुद को भी ऐसा महसूस होता ही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी ऐसा फील होता था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पर बच्चे को महसूस न हो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कुछ सीख रहे हैं। बच्चे को वहाँ पर खेल खेल में बच्चे सीखे, लर्निंग करे बच्चा, प्लेइंग करते करते, इस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर यही कहते थे कि जो चार दीवार के अंदर जो स्कूल चलता है प्रेजेंट डे में, एक पर्टिकुलर क्लासरूम होता है ना, पर्टिकुलर बेंच रहता है, वहाँ पर बच्चा बैठ करके पढ़ते हैं, तो चार दीवार के अंदर में होती है जो पढ़ाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर यही कहते थे कि चार दीवार के अंदर जो पढ़ाई होते हैं, तो ये बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट होने नहीं देते। दैट मीन्स बच्चे भी चार दीवार के अंदर ही रह करके सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस तरह का क्लासरूम एडुकेशन का सख्त खिलाफ थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन जो प्रेजेंट डे में बंगाल में है 1901 में एक स्कूल सेटअप किए, ठीक है। ये प्रेजेंट डे में बंगाल में है। और वो जगह को प्रेजेंट में अबोर्ड ऑफ पीस भी कहते हैं। पीस का मतलब होता है शांति, अबोर्ड का मतलब होता है स्थान या तो घर, दैट मीन्स शांति का घर। दैट मीन्स ये बहुत ही पीसफुल एरिया में, शहर से दूर शांति, जहाँ पर चिड़िया का जो आवाज़ और पेड़ों का जो सुंदर जो सीनरी वगैरह का साथ साथ बच्चे उसका मज़ा लेते हुए बच्चा पढ़ सकते थे। तो
ऐसा स्कूल इन्होंने सेटअप किया जो शांति निकेतन, जो 1901 में स्टार्ट किए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और वहाँ पर बच्चे लोगों को कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह नहीं था, जिसको हम लोग प्रेजेंट में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मानते। और रियलिटी क्या है हम भी नहीं जानते, उसको डिसिप्लिन कहे या तो बच्चे को क्या कहे, उसके लिए मेरा पास कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। दैट मीन्स जो भी हो, तो उनका एजुकेशन सिस्टम जो था यहाँ पर फ्रीडम था, ठीक है। और बच्चे लोग जनरली पेड़ों का नीचे में पढ़ते थे, दैट मीन्स क्लासरूम में नहीं, पेड़ों का नीचे में बच्चे लोग पढ़ते थे, ठीक है। और पेड़ों का नीचे में बच्चे लोग पढ़ते थे। और इस तरह से जैसे कि आपका जो क्लास का जो शेड्यूल था ये भी फ्लेक्सिबल था। ऐसा नहीं कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होना है तो 9 बजे ही होना है, ठीक है। ऐसा वहाँ पर एक फिक्स्ड वो नहीं था, फ्लेक्सिबल था। दैट मीन्स सीजन का साथ साथ अगर बारिश हो जाए तो फिर उसी अकॉर्डिंग टाइम वगैरह चेंज होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल वगैरह जो बनता था फ्लेक्सिबल था, ठीक है। और सीजन का साथ साथ दैट मीन्स जैसे ही सीजन वगैरह चेंज होते रहेगा तो उसका अकॉर्डिंग भी क्लास का शेड्यूल वगैरह अलग अलग तरीके से होते थे। तो बच्चे लोगों को अलग अलग सीजन का जो खुला वातावरण में, ओपन स्काई में, उसका मज़ा भी बच्चे लोग लेते थे, ठीक है। और बच्चे लोग बैठते थे जो पेड़ों का नीचे, ठीक है। तो पेड़ों का छाई के नीचे बच्चे लोग बैठते थे। और ये लोग घर से हाथ से बुना हुआ मैट वगैरह लेके आते थे, उसको बिछा करके वो लोग वहाँ पर बैठते थे। और कभी ये लोग पेड़ का ऊपर चढ़ते थे और पेड़ से नीचे उछलते थे, ये सारा क्रिया वो लोग करते थे। जबकि आजकल का ये एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है कि आप लोग चुपचाप से क्लासरूम में जाएंगे, वो बेंच पर बैठेंगे और पढ़ने के बाद चुपचाप से निकल के आएंगे तो अच्छा बच्चा माना जाए क्या। बेंच के ऊपर में उछलोगे तो फिर पिटाई हो जाएगा। तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। इसको आप लोग कहते हैं डिसिप्लिन, अब हाई डिसिप्लिन है या क्या है वो वही लोग जाने, वही लोग डिफाइन करें, जो भी हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस चीज़ पर इस तरह का डिसिप्लिन वो पसंद नहीं करते थे। वो इसीलिए बच्चे लोगों को पढ़ते थे तो पेड़ का नीचे नीचे में मैट बच्चा करके पढ़ रहे, फिर उनको मन हुआ तो ठीक है पेड़ का ऊपर में उठ गया, फिर ऊपर से छलांग मारा। दैट मीन्स वो ऐसा एजुकेशन वो प्रोवाइड करना चाहते थे जो कि बच्चे को ऐसा फील ना हो कि हम अ, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर मस्ती का साथ साथ लर्निंग भी कर रहा है और फिजिकली भी अपने आप को, फिजिकली एंड मेंटली भी अपने आप को एक्टिव रख रहा है और क्रिएटिव रख रहा है, ठीक है। ओके। और यहाँ पर ज़्यादातर क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन में ज़्यादातर क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जबकि प्रेजेंट लर्निंग ज़्यादा रोट लर्निंग है, दैट मीन्स रट्टा मारना, रट्टा मारने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया दिया जाता है। तो इसका जगह आर क्यों लगा है, ईज लगना है तो ईज लगना है, आर क्यों लगा है, यहाँ पर रट्टा मारने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो बाबर कब मरे हैं तो इतना डेट में मरे हैं तो उसी डेट डेट का याद रखना है, जिससे भी उसको रट्टा मार के रखना है। बाद में जाकर के उस काम को, उसका डेट का मरना और उसका हकना और पादना से हमको क्या रिलेशन, किंतु याद तो रखना है। ये सारा चीज़ है प्रेजेंट डे में। तो जब भी हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशन जो था क्रिएटिविटी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आर्ट एंड म्यूजिक को इंपॉर्टेंस देते थे, लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देते थे, डांस एंड ड्रामा, ये सारा चीज़ को इंपॉर्टेंस देते थे ये, ठीक है। दैट मीन्स डेली लाइफ का ये पार्ट था ताकि बच्चों जो है मेंटली फ्री रहे। दैट मीन्स फ्री माइंड जो है क्रिएटिव माइंड होता है, ओके। तो इनका स्कूल में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट वगैरह जो पढ़ाया जाता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देते ही थे, ठीक है। म्यूजिक को इंपॉर्टेंस देते थे, मैथमेटिक्स को भी देते थे, बाकी सब्जेक्ट तो सारा हाई, दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता था, ओके। और इसी तरह से 1951 में शांति निकेतन जो है इसको 1951 में ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किए थे 1901 में। तो 1951 में दैट मीन्स अप्रोक्स 50 ईयर्स बाद ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला इसको, और प्रेजेंट डे में इसको विश्व भारती नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए कितना ही, हम लोग फिर पढ़ेंगे बाद में। तो छोटा सा एक कुछ कह दूँ आपको, एग्ज़ाम की पावन अवसर पर, एग्ज़ाम की पावन अवसर पर पढ़ना लिखना त्याग दे बेटा, एग्ज़ाम की पावन अवसर पर पढ़ना लिखना त्याग दे बेटा,
नकल पे रख आस, नकल पे रख आस, और रजाई सो जा बेटा, रब करेगा पास। ठीक है, जय पर्ची वाले बाबा की जय। अब ऐसा तो नहीं करना है। दैट मीन्स वही मैंने कह दिए कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे कोई जी के तो बताए। तो गम तो है हम लोगों को, फिर भी समय का साथ चलना पड़ता है। इसीलिए जो पढ़ते भी है तो ट्रेडिशनल वे में पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग जैसा भी होता है, तो कुछ कुछ बोलना भी पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं। ओके बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।